मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री किस प्रकार से बने, वो नहीं चाहते थे, किंतु फिर भी अचानक उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह अपनी किताब वन वाइफ इज़ नॉट एनफ में कहते हैं, उस समय गांधी परिवार पशुपेश में था और आर गांधी ने अपनी मां से कहा कि वो पीएम नहीं बनेंगी। उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि सोनिया गांधी के पीएम बनने पर उनको भी उनकी दादी इंदिरा गांधी की तरह मार दिया जाए। नटवर कहते हैं आर गांधी बेहद गुस्से में थे, बड़ी बड़ी तेज तेज आवाज़ में दोनों बातें कर रहे थे। उस वक्त में मनमोहन सिंह और प्रियंका गांधी वहीं रहते थे। बात तब बढ़ गई जब आर गांधी ने कहा कि माँ, मैं आपको 24 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, आप तय कीजिए क्या करना है। आंसू से भरी माँ को यह असंभव था कि आर गांधी की बात को दरकिनार करें या ना करें। काफ़ी बहस के बाद 18 मई 2004 को सुबह सोनिया गांधी सुबह उठती हैं और वो अपने बेटे और बेटी के साथ चुपचाप घर से बाहर आती हैं। सोनिया की कार राजीव गांधी की समाधि के पास पहुंचती है। तीनों थोड़ी देर तक समाधि के सामने बैठे रहते हैं। उसी समय शाम 7 बजे संसद के सेंट्रल में कांग्रेस सांसदों की बैठक हुई। सोनिया गांधी ने अपने बेटे और बेटी की तरफ देखकर कहा, मेरा एम कभी भी प्रधानमंत्री बनने का नहीं रहा है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर कभी उस स्थिति में आई तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनूंगी। आज वह आवाज़ कहती है कि मैं पूरी विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार ना करूँ। सोनिया गांधी के पीएम ना बनने का डिसीजन सुनते ही सांसदों में एक तरीके का हड़कंप सा मच गया। मणिशंकर अय्यर चीखते हुए कहा कि व्यक्तियों की अंतरात्मा की आवाज़ कहती है कि आपको ही पीएम बनना चाहिए। 2 घंटे तक चुने हुए सांसदों में सोनिया गांधी को पीएम बनने को राजी करने की कोशिश की। यूपी के एक सांसद ने कहा, मैडम, आपने तो वह कायम किया है जैसे महात्मा गांधी ने किया था। आज़ादी के बाद जब देश में प्रथम बार सरकार बनी तो गांधी जी ने भी सरकार ने पार्टिसिपेट होने से मना कर दिया था। तब गांधी जी के पास नेहरू थे, अब कोई नेहरू कहाँ है। ये सांसद नहीं जानते थे कि सोनिया गांधी के पास में नेहरू हूँ या ना हूँ, किंतु एक तुरप का जरूर था जिसका जिक्र सोनिया ने अभी तक किसी से नहीं किया था। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मनमोहन सिंह हमेशा सोनिया गांधी के आसपास ही थे। आखिरकार कांग्रेस बैठक में प्रधानमंत्री को मनमोहन सिंह के नाम का डिसीजन सार्वजनिक कर दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति एबीजे ने अपने संस्मरणों की किताब टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस में लिखा कि यूपीए की जीत के बाद राष्ट्रपति भवन में सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने से संबंधित चिट्ठी भी तैयार की गई थी, किंतु जब सोनिया गांधी ने उनसे भेंट की और डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे किया तो वह भी आश्चर्यचकित हो गए। बाद में दोबारा चिट्ठी तैयार करनी पड़ी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऑफिस में M.K. नारायण जैसे सीनियर अफसरों को नियुक्त किया गया जिनकी वफादारी मनमोहन से ज़्यादा सोनिया गांधी के प्रति थी। पीएम मनमोहन सिंह की मीडिया एडवाइज़र रहे संजय बारू अपनी किताब द एक्सीडेंशियल प्राइम मिनिस्टर में कहते हैं कि मनमोहन सिंह ने खुद उनसे स्वीकार किया था कि कांग्रेस अध्यक्ष के पास सत्ता का केंद्र है और उनकी सरकार पार्टी के प्रति जवाबदेह है। संजय बारू ये भी कहते हैं कि सोनिया का प्रधानमंत्री ना बनना एक राजनीतिक स्ट्रेटेजी थी। उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री जरूर बनाया, किंतु उन्हें वास्तविक सत्ता नहीं सौंपी। यूपीए फर्स्ट के सामाजिक विकास कार्यक्रम का श्रेय सोनिया के नेतृत्व की राष्ट्रीय एडवाइजरी परिषद और प्रधानमंत्री ऑफिसों में होड़ किया करती थी। मनमोहन सिंह के तमाम डिसीजंस में सोनिया गांधी का हस्तक्षेप ही हुआ करता था। संजय बारू तो ये भी कहते हैं 2009 में सत्ता में वापस आने के बाद उन्होंने मनमोहन सिंह से पूछे बिना प्रणब मुखर्जी को वित्त मंत्री का पद ऑफर कर दिया था, जबकि वो सीवी रंगराजन को वित्त मंत्री बनाना चाहते थे। इस तरह ए राजा और टीआर जैसे नेताओं को मनमोहन सिंह की मर्जी के अगेंस्ट में मंत्रिमंडल में ऐड किया गया, जिन पर बाद में भ्रष्टाचार के आरोप भी आए। मनमोहन और सोनिया के बीच एक मध्यम ही सही किंतु रस्साकसी हमेशा बनी रही। मनमोहन सिंह मोंटेग सिंह को वित्त मंत्री बनाना चाहते थे। उन्होंने मोंटेग का नाम सोनिया गांधी के पास भेजा। सोनिया के ऑफिस से मोंटेग का नाम खारिज हो गया। सोनिया ने उनकी जगह पी चिदम्बरम को चुना।
मनमोहन किसी भी तरह मॉन्टेग को चाहते थे, इसलिए उन्हें अपनी आयोग का उपाध्यक्ष बनाने का विचार बनाया। अब यह बड़ी समस्या थी कि जिनके सहयोग से यूपीए सरकार कार्य कर रही है। वरिष्ठ पत्रकार नीरज चौधरी अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड में कहती हैं कि मॉन्टेग को आगे बढ़ाने में वरिष्ठ वामपंथी नेता हरकिशन सिंह सुरजीत ने उनकी मदद की। पद थामने के बाद मॉन्टेग सिंह सीधे मनमोहन सिंह के पास गए। उन्होंने पूछा कि उन्हें सबसे पूर्व किससे बात करनी चाहिए। तब मनमोहन सिंह ने कहा, जाओ सबसे पूर्व 80 वर्ष के कामरेड सुरजीत से बात करो। उस समय कांग्रेस के कई नेता मनमोहन, सुरजीत और मॉन्टेग सिंह तीनों सरदारों की साठगांठ का मजाक बनाते थे। 26 सितंबर 2007 की बात है, जब आर गांधी कांग्रेस महासचिव बन गए थे। वे कांग्रेस महासचिवों के प्रतिनिधिमंडल के साथ साथ मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई देने भी पहुंच गए। आर गांधी ने पीएम को 500 गांवों में मनरेगा का दायरा बढ़ाने को ज्ञापन दिया था। नेक्स्ट डे मीडिया ने छापा कि आर गांधी ने पीएम को मनरेगा को बढ़ाने को कहा है। संजय बारू अपनी किताब में कहते हैं, मैंने मजाक में अपने करीबी पत्रकार को एसएमएस किया कि ये घोषणा पीएम की तरफ से जन्मदिन का तोहफा है। ये संदेश कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा तो मैटर बिगड़ जाएगा। संजय बारू कहते हैं, मनमोहन ने मुझसे पूछा, आपने वो मैसेज क्यों भेजा? मैंने कहा, सर मनरेगा को बढ़ाने का श्रेय आपको जाता है। मनमोहन ने गुस्से में कहा, मैं कोई श्रेय नहीं चाहता, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, मुझे किसी तरह के कोई मीडिया प्रोजेक्शन नहीं चाहिए। 2006 की बात है, मनमोहन सिंह ने वॉशिंगटन में यूएसए के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से मीटिंग की। दोनों ने न्यूक्लियर पर अपने दस्तखत किए। इससे इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट कहा गया। इस मीटिंग के जरिए परमाणु व्यापार को भारत का 30 वर्ष का वनवास खत्म हो रहा था। 1974 में भारत का परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने तमाम आर्थिक प्रतिबंधित कर दिए थे। लेफ्ट पार्टियों का कहना तो ये भी था कि समझौते से देश के स्वतंत्र विदेश नीति पर असर पड़ेगा। वामपंथी पार्टियों के मुताबिक ये अमेरिका की तरफ से फेंका गया एक ट्रैप है। उस समय लेफ्ट के पास तकरीबन 60 सांसद थे, उन्होंने समर्थन वापस भी किया। वामपंथियों की ओर से सरकार को डराने का काम सीपीआई नेता ए.बी. वर्धन कर रहे थे। एक बार पत्रकारों ने उनसे पूछा कि सरकार कब तक सेफ है। उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे तक तो सेफ है, इसके आगे का मैं नहीं जानता। सोनिया गांधी ने भी शुरुआत में इसका समर्थन किया। जब वामपंथियों ने समर्थन की बात कही तो वो भी इस मीटिंग को वापस करने की बात कहनी शुरू कर दी। सरकार को सदन में विश्वास मत से गुजरना पड़ा। मनमोहन ने वाजपेयी को राजनीति का भीष्म बताते हुए अंतरात्मा की आवाज़ पर समर्थन मांगा। वाजपेयी ने कुछ कहा तो नहीं, किंतु मुस्कुरा दिए। बाद में मनमोहन सिंह की सरकार ने सपा नेता अमर सिंह की मदद से 19 वोटों से यह विश्वास मत जीता। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी राजनीतिक सफर पर एक किताब राइटिंग की। ए प्रोमिस्ड लैंड में नवंबर 2010 की भारत यात्रा के बारे में करीब 1400 शब्दों में उन्होंने विचार व्यक्त किए। उस वक्त मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। ओबामा ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह का पीएम के रूप में चुनाव देश की प्रगति की दिशा में हुआ एक प्रयास था, किंतु सच यह है कि वह अपनी लोकप्रियता की वजह से प्रधानमंत्री नहीं बने, किंतु उनको सोनिया गांधी ने पीएम बनाया है। ओबामा कहते हैं, मनमोहन सिंह एक ऐसे बुजुर्ग शीर्ष नेता थे जिनका कोई राष्ट्रीय राजनीतिक आधार नहीं था। उन्होंने ऐसे नेता से अपनी 40 वर्षीय बेटी की आर को कोई सियासी खतरा नहीं दिखा, क्योंकि तब वह उन्हें बड़ी भूमिका को तैयार कर रही थी। ओबामा